आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके लिए होमवर्क था। किसने स्पैरो प्रणाली का शुभारंभ किया है? हु हैज लॉन्च द स्पैरो सिस्टम? राइट आंसर होगा मनोज सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो प्रणाली का शुभारंभ किया है। स्पैरो पोर्टल पर सभी भारतीय सेवा अधिकारियों की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और इस तकनीक से लगभग 1289 अधिकारियों को लाभ होगा। आप ये समझ गए होंगे दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में। यह यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, जैसा कि हमने अभी बात किया। हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस देश या देशों के साथ भारत ने एक पारदर्शी, सीधे, विश्वसनीय और सुरक्षित 5G संचार नेटवर्क सहित उभरती प्रौद्योगिकियों की अगली पीढ़ी में सहयोग शुरू किया है? क्योंकि भारत ने इजराइल और अमेरिका के साथ जो कि यह सहयोग शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, भारत, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकास के क्षेत्र में और अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग शुरू किया है। इसमें एक पारदर्शी, सीधा, विश्वसनीय और सुरक्षित 5G संचार नेटवर्क शामिल है और विकास और तकनीकी क्षेत्र में इस त्रिपक्षीय पहल की शाखा जन जन के सहयोग का एक परिणाम है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं यूएसए के बारे में फुल डिटेल में। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं। हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स और लेजिस्लेचर है कांग्रेस, जिसमें अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। और यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और आपका नेक्स्ट बात करते हैं इसराइल के बारे में दोस्तों। इसराइल एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जो कि मेडिटेरियन सी में, और यह जो है मोस्ट सैक्रेड साइट्स है जेरूसलम में। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम और प्रेसिडेंट है रूविन रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू जी हैं। और करेंसी है इसराइल की न्यू शेकल। आप ये ध्यान रखिएगा। आपको बता दें दोस्तों, कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, करेंसी और कैपिटल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ सितंबर 2020 के अंत में संयुक्त परामर्शदात्री आयोग की छठी बैठक को आयोजित करने पर सहमत हुआ है? क्योंकि भारत बांग्लादेश के साथ सितंबर 2020 के अंत में जीसीसी की छठी बैठक को आयोजित करने पर सहमत हुआ है। भारत और बांग्लादेश सितंबर 2020 के अंत में संयुक्त परामर्शदात्री आयोग जेसीसी की छठी बैठक को आयोजित करने पर सहमत हुआ है। जेसीसी की 5वीं बैठक नई दिल्ली में फरवरी 2019 में डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच आयोजित की गई थी। 5वीं जेसीसी के दौरान उनके बीच मौजूदा बहुमुखी सहयोग को और मजबूत करने के लिए 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में फुल डिटेल में। इसकी राजधानी है बांग्लादेश की ढाका और करेंसी है मुद्रा बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद जी और प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है IAS नीतीश्वर कुमार को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किसकी जगह लेंगे? जो कि वह विपुल पाठक का जगह लेंगे। कौन? IAS नीतीश्वर कुमार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, IAS नीतीश्वर कुमार को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर से 1996 बैच के IAS नीतीश्वर कुमार 1 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रतिनियुक्ति पर हैं और वे जम्मू कश्मीर
1992 बैच कैडर के IAS अधिकारी विपुल पाठक का स्थान लेंगे। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। जैसा कि हमने भी बात किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। यह यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और हाईकोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? जो कि यह वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वियतनाम की राजधानी हनोई में 28 और 29 अक्टूबर 2020 को तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम आयोजित में किया जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, वियतनाम सरकार, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वियतनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और यूएस एशियान बिजनेस काउंसिल के साथ भागीदारी को मंच को प्रायोजित करेगी। और यह एक सुरक्षित ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से प्रश्नों को कर सकें। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम की राजधानी है हनोई और इसकी मुद्रा है वियतनामी डोंग। जो आपके एग्जाम में बहुत बारी प्रश्न पूछा जा चुका है कि वियतनाम की मुद्रा क्या है, वियतनामी डोंग। और राष्ट्रपति हैं गुएन फू ट्रोंग। समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न है, कोविड-19 और फेडेस जैम कोविड स्पुतनिक 5 वैक्सीन का पहला बैच नागरिक परिसंचरण में किया गया। यह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? जो कि यह रूस के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कोविड-19 फेसेड जैम कोविड स्पुतनिक 5 वैक्सीन का पहला बैच नागरिक परिसंचरण में जारी किया गया है और इसे रूस के गैमलेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के द्वारा विकसित किया गया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के विरुद्ध पहला टीका स्पुतनिक 5 नाम से पंजीकृत किया था। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में बनेंगे, सभी मैं आपके लिए कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं रसिया के बारे में फुल डिटेल में। क्योंकि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में। और यह जो है लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाई एरिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल वैलेंटिना मैटवियेंको हैं। और चीफ जस्टिस हैं व्यासलेव लेबदेव। लेजिस्लेचर है फेडरल असेंबली। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं। और रसिया की करेंसी है रसियन रूबल। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजनायिक आर मसाक्वी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा जमैका। राजनायिक आर मसाक्वी को जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। फुल डिटेल में बता दें, राजनायिक आर मसाक्वी को जमैका के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जिम्बाब्वे गणराज्य में भारत के राजदूत हैं और उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। उन्होंने 1999 से 2001 तक भारतीय रिजर्व बैंक में सेवा की और उन्होंने विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में भी काम किया था। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं जमैका के बारे में फुल डिटेल में। जो कि इसकी राजधानी है किंगस्टन और मुद्रा है जमैका डॉलर और राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, 7 सितंबर 2020 को गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 विजय रथ को किसने हरी झंडी दिखाई है? जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 विजय रथ को विजय रूपाणी ने क्या है, हरी झंडी दिखाई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 7 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 विजय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्हें राज्य के 5 जिलों से एक साथ रवाना किया गया और ये रथ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने में मदद करेंगे। और 5 जिलों को कवर करने के बाद ये अगले 44 दिनों में
राज्य के 33 जिलों में लगभग 90 तालुकाओं को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि जितने भी क्वेश्चन होंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड सभी को मैं आपके लिए कवर करूंगा, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से आए आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकें। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैं। और लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 31 अक्टूबर 2020 तक कोरोना वायरस उपचार के लिए 3600 ऑक्सीजन बेड और 564 आईसीयू बेड जोड़े जाएंगे, जो कि ये निर्धारित किया गया है लक्ष्य मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 31 अक्टूबर 2020 तक कोरोना वायरस उपचार के लिए 3600 ऑक्सीजन बेड और 564 आईसीयू बेड जोड़े जाएंगे और इससे ऐसे बेड क्रमशः 11,710 और 2,488 हो जाएंगे। और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले निजी अस्पताल कोरोना प्रकोप से पहले के समय में प्रचलित दरों से केवल 40% अधिक शुल्क ले सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस जिले को केंद्र सरकार द्वारा राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है? ये तमिलनाडु के विरुधुनगर के जिले को केंद्र सरकार के द्वारा राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है। बता दें आपको, तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को केंद्र सरकार द्वारा राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है। जिले में सभी औद्योगिक इकाइयां और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान वर्तमान में नकदी रहित लेन देन के विभिन्न रूपों को लागू कर रहे हैं और इनमें एटीएम, डेबिट कार्ड या व्यापक उपयोग, इंटरनेट बैंकिंग का बढ़ता उपयोग, क्यूआर कोड का व्यापक उपयोग आदि शामिल है। आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में। ये स्टेट बना था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 + 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित जी और चीफ मिनिस्टर एदापद्दी के पलानी स्वामी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने अस्थायी वकार कमजोर गवाहों के लिए बयान परिसर और शिशु गृह सुविधा का उद्घाटन किया है, जो कि ये किस जिले में किया गया है? सांबा जिले में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने जिला अदालत परिसर सांबा में अस्थायी वकार कमजोर गवाहों के लिए बयान परिसर और शिशु गृह सुविधा का उद्घाटन किया है। अहाता एक वकार केंद्र का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसी जगह बनाना है जहां वे अपना दिन रचनात्मक और मनोरंजक गतिविधियों में बिता सकते हैं और वरिष्ठ नागरिक यहां मुफ्त कानूनी सहायता और पुलिस सहायता की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने अभी 2 बार बात कर चुके हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और हाईकोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट और चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन और कार्यान्वयन करने के लिए 15 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया है? किस राज्य ने किया है? गुजरात राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
गुजरात में राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन और कार्यान्वयन करने के लिए कार्यदल का गठन किया है। राज्य स्तरीय कार्यदल में राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षाविदों में 15 सदस्य शामिल हैं और यह कार्यदल एनईपी 2020 का अध्ययन करेगी और स्कूल शिक्षा प्रारूप में सुझाए गए बदलावों को लागू करेगी और सर्वोत्तम कार्यान्वयन उपाय करवाएगी। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने भी बात किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा गुजरात राज्य का भी। यह राज्य बना था 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया है। द्वार किस भारतीय शहर में स्थित है? जो द्वार है जयपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्रों के पत्रिका समूह द्वारा प्रतिष्ठित द्वार बनाया गया है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान पत्रिका समूह के मुख्य संपादक गुलाब कोठारी द्वारा लिखी गई 2 पुस्तक संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33 और गवर्नर हैं कालराज मिश्रा जी। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 200। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर ने सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस शुरू की है? विच सिटी स्टार्टेड सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।